मित्रों, नमस्कार। मृत्यु क्या है? मृत्यु की बात करने से बंदा डरता है। मृत्यु क्या है? मैं समझता हूँ इसको जानना समझना बहुत हद तक जरूरी है। जब आप रात में सो जाते हैं, गहन निद्रा में हो जाते हैं, तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं? क्या कह सकते हैं कि नींद छोटी मृत्यु है? नींद में भी तो कुछ पता नहीं चलता है आपके बगल में कौन है या आपके आसपास में क्या हो रहा है। अगर सोए हुए गहन निद्रा में आपका बेड को उठा करके शिफ्ट हो इधर से उधर कर दिया जाए तो आपको पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम कहना चाहते हैं, यह मेरा अपना सोच है कि नींद छोटी मृत्यु है। एक उसको और थोड़ा सा उस पर और विचार करते हैं। जब बेहोशी हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। लोग दारू पीते हैं, ड्रग लेते हैं, पता नहीं कितने कितने ड्रग लेते हैं, कितने कितने प्रकार के मार्जुआना, LSD, हीरोइन, पता नहीं क्या क्या जो है सो लेते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो गहन निद्रा में जा सके, उसका माइंड काम नहीं करे, वो सो जाए इतनी गहराई में कि उसे सारी दुनिया का होश भूल जाए। क्या इसे भी एक मृत्यु नहीं बोल सकते हैं? ये भी तो मृत्यु से मिलते जुलते चीज है। एक और बेहोशी होती है जो डॉक्टर करते हैं। जब किसी का भी ऑपरेशन करना होता है तो वो भी अपने केमिकल से किसी तरीके से वो बेहोश करते हैं, और बेहोश करके आपके शरीर को काट करके एक अंग निकाल के उसकी जगह दूसरा अंग लगा देते हैं। जो शरीर में जो ऐसा अंग जो क्षतिग्रस्त है, डैमेज है, बीमार है, उसको काट के निकाल देते हैं और जोड़ देते हैं। अभी हाल ही में मेरा किडनी में स्टोन का ऑपरेशन हुआ। बेहोश किया गया, ऑपरेशन किया गया और किडनी में से स्टोन निकाल करके बाहर कर दिया गया। कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन अब सब ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये भी तो एक तरह की डेथ है, ये भी तो एक तरह की मौत है। नींद छोटी मौत है, बेहोशी जानबूझ करके मौत में गए हुए। बेहोशी जो नशा के थ्रू जो बेहोशी प्राप्त करना है, वो स्वेच्छा से छोटी मृत्यु में प्रवेश करना है। और डॉक्टर जो ऑपरेशन करके और बेहोश करके शरीर का इलाज करते हैं, वो जानकारों के हिसाब से आपको डेथ में ले जा करके और शरीर को आपका इलाज करके सही कर देने का। अगर उसके नियत डॉक्टर की खराब हो जाए, गलत ऑपरेशन करे, तो उस समय भी आपकी मृत्यु हो सकती है, नहीं पता चलेगा। डॉक्टर छोटा ऑपरेशन करते हैं, शरीर का कोई एक अंग, कोई एक पार्ट, उसको काट के पीट के या तो मरम्मत करते हैं या उसे बदल देते हैं। और मौत में क्या होता है? मौत में परमात्मा आपकी सारी चेतनाओं को आपको पूरे शरीर से निकाल देता है। तो स्वाभाविक है वो थोड़ा सा लंबी मौत तो होगी ही होगी। एक मौत वो है जिसके बाद कुछ पता नहीं चलता शायद। इसको थोड़ा सा सोचिए। बहुत से बच्चे जो है सो उसको पता रहता पूर्व जन्म की। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया है, और लोगों को पहचान जाते हैं, ये मेरे बेटी है, ये मेरा दामाद है, ये मेरा भाई था। तो कुछ तो बचता है जो पूर्व जन्म में यादगार ले आता है और इस जन्म में उसको याद रह जाता है।
तो वो क्या है? मौत और कुछ नहीं। जब आप अच्छी नींद लेकर के सुबह उठते हैं तरोताज़ा, तो शरीर ने दिन भर जो थकावट, जो मेहनत, जो भी परेशानी, सबसे निजात दिला करके, सबसे छुटकारा दिला करके सुबह अगर अच्छी नींद से आप उठते हैं तो आपको ताजगी महसूस होती है, फ्रेशनेस महसूस होती है, आपको कुछ करने का, सक्रिय होने का मन करता है। और मृत्यु में भी तो वही होता है। मृत्यु में जो बूढ़ा शरीर, जो स्त्रियां, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, कुछ करने के लायक नहीं है, वो सब से निकाल करके फिर पूर्व जन्म में आ जाता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो किस स्थिति में रहता है? माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीना रहता है, 9 महीना, 10 महीना। उसको क्या बोलेंगे? वो है तो जीवन, जीवन की पहचान वो बढ़ता है, एक बीज रूप से बढ़ कर के वो शरीर रूप में आ जाता है। वो कुछ नहीं रहता है और एक शरीर का रूप धारण कर लेता है। लेकिन उसे तो जीवित कहेंगे कि मृत्यु कहेंगे? जीवन है, जीवन है, लेकिन उसी तरह का जीवन है जो नींद में है। नींद में भी आपको शरीर जो है रिपेयर करता है, मरम्मत करता है, आपकी थकावट या परेशानी सारा कुछ होता है। जब आदमी बीमार रहता है तो उसको डॉक्टर नींद की सलाह देते हैं। जो पागल हो जाता है उसे नींद नहीं आती है, माइंड उसका ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो गया। अगर पागल सो जाए तो बोलते हैं उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो नींद में भी, मृत्यु में भी करीब करीब वही होता है। मैंने एक कहानी सुनी, सिकंदर विश्व विजय को निकला है और किसी ने कहा कि उसे पता चला है कि हिंदू की पहाड़ियों पर कोई एक झरना है, उस झरना में अमृत जल बहता है, जो उस जल को पी लेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई शस्त्र मार नहीं सकेंगे, मृत्यु उसके पास नहीं आएगी। वो तो यही चाहता था, पूरे विश्व में विजयी होना, करीब करीब हो भी गया था। वो जब आया हिंदू को उसकी पहाड़ियों में खोजते 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 अंततः उसने पा लिया वो झरना, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमृत का झरना था। सारे पहरेदारों को उन्हें पहरे पर लगाया कि कोई अंदर नहीं आ जाए, उसके अलावा और कोई अमर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही हो ताकि दुनिया को जीत सके। अगर कोई और भी व्यक्ति अमर हो जाता है तो वो उसे मुकाबले के लिए चुनौती दे सकता है, उसे ये पसंद नहीं, कोई नहीं है। वो किसी तरह से किया, सामने में सुंदर जो है सो झरना बह रहा, कल कल करके आवाज़ आ रही है, पानी की साफ स्वच्छ स्फटिक जैसा पानी। उसने झुका है, चुल्लू में पानी लिया है, मुंह में ठीक ले करके पानी पीने जाता है, एक आवाज़ आती है, रुक! सिकंदर भी चौंक जाता है, इस जगह में कौन आ गया, कौन मुझे रोकने वाला है? उसने तलवार निकाली, अगल बगल देखा, एक सफ़ेद पक्षी जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसने बोला, क्या तुमने मुझे रोका? उसने बोला, हाँ। बोला, मेरी कहानी सुन ले। बोला, जैसे तू आदमियों में सिकंदर है, मैं कौवों में सिकंदर। मेरे पंख काले से सफ़ेद हो गए, मेरी उम्र हजारों साल हो गई, मेरे साथ के संगी साथी मर गए, उसके बेटे नाती पोते जितने पता नहीं कई पुश्त मर गई। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि मैं पंख नहीं हिला सकता हूँ। बहुत पूरी ताकत लगा करके तुझे रोका, अब मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ। एक नहीं कई पीढ़ियाँ मेरे के बाद में बीत गई, अब जो लोग हैं ना तो कोई मुझे पहचानता है ना जानता है, और अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस में मर नहीं सकता है क्योंकि मैंने इस पानी को पी लिया। ठीक से सोच, आगे तुम्हारी मर्जी। कहते हैं कि सिकंदर वहाँ से भागा, और भागा नहीं, उस झरने का मुहाना उसने ईंटा पत्थर सबसे बंद कर दिया कि ताकि कोई दूसरा व्यक्ति भी जो है इसके आसपास भी ना फटक सके। तब आप मृत्यु के बारे में एक बार गौर से पुनर्विचार करेंगे, ऐसी आशा के साथ। धन्यवाद।